हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो बेसिकली दो चीजें कवर होंगी यहाँ पे आज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी स्पेस में अगर हमारे पास चार्जेस हैं, ठीक है, अगर किसी स्पेस पे हमारे पास चार्जेस हैं तो उस स्पेस में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और हमें पता कैसे चलता है? अगर हम उस स्पेस में जहां पर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो हम वहां पर दूसरा इलेक्ट्रिकल चार्ज ले आते हैं और उसको रखते हैं। अगर हमने उसको वहां रखा तो दूसरा चार्ज जो आया है वहां पर वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आई होप ये बात आपको रिलेट हो पा रही होगी। ठीक है, तो बेसिक फंडा क्या है कि चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और हम पता कैसे करते हैं? दूसरा चार्ज लाते हैं। कई बार या मोस्टली हम उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जिसकी वजह से हम वहां पता करने की कोशिश करते हैं कि वो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यही चीज हमें आज समझना है। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज कहूंगा तो देखो मैंने क्लियर कट लिख रखा है यहाँ पर। इट इज अ रीजन इन दिस स्पेस, आपको दिख रहा होगा, इट इज रीजन इन दिस स्पेस सराउंडेड बाय electrical charges, surrounded by electrical charges where a force is exerted on other electrical charges. क्लियर है? दो चीजें बताई मैंने यहां पर कि अगर हम चार्जेस रखते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में जनरेट होती है, और अगर उस रीजन में हम दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज लाते हैं, जैसे हम लोग मोस्टली टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गई, हमने इसको डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पर बहुत सारे चार्ज रख देते हैं, ऐसे मान लो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है ऐसे। ठीक है, तो इसकी वजह से पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। एक्चुअली जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये एग्जैक्ट नहीं है, पर अंदाजे से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है यहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ऐसे करके। सारी फील्ड नहीं दिखाई मैंने, बट यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर बहुत सारे चार्जेस रख दूं तो इसके इस रीजन में बेसिकली आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है? चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। और अगर हमें इस रीजन में पता करना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो हम यहां पर दूसरा चार्ज, मतलब इन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे चार्जेस हैं, ठीक है, इन सब चार्जेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जो ये रीजन है, रीजन इन दिस स्पेस सराउंडेड बाय दीज चार्जेस, अगर हम यहां पर कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं, मान लो यहां पर टेस्ट चार्ज लाते हैं Q0, ठीक है, अगर हम यहां टेस्ट चार्ज लाते हैं Q0, ध्यान से सुनना, अगर Q0 लाते हैं तो यहां पर ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, जिधर बेसिकली जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके हिसाब से डेराइव हो सकता है आपका इधर लग रहा हो, कहीं भी लग सकता है। वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे कि जो चार्ज है इस पे किधर फोर्स लग रहा है। तो इधर भी लग सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। मैंने एक रैंडम डायरेक्शन चूज कर लिया है। ठीक है, मैंने एक रैंडम डायरेक्शन चूज कर लिया है। क्लियर है क्या आइडिया? तो ये है चार्जेस। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर रीजन में पड़ा हुआ है और इसके जो बेसिकली एक पर्टिकुलर स्पेस है सराउंडेड बाय दीज चार्जेस, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और अगर हम कोई टेस्ट चार्ज वहां पे लाते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आई होप यहां तक आपको जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, जो चीज विजुअलाइज करने वाली बात है, वो हम यहां पर आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिकली हम इसको कैसे समझते हैं वो लिखते हैं। तो बच्चों यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली अभी हमने क्वालिटेटिवली डिफाइन किया, अब उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर किसी पॉइंट पे हमें जानना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अमाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे, इस बात को ध्यान से समझेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे। अभी हमें जानना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं या कई बार इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, है ना, वो जानना चाहते हैं कि कितना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो एक बात हमें बड़ी क्लियर कट समझ में आ रही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होता है। ठीक है,
तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड होता है और हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो पॉइंट पे डिफाइंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तीनों सेम वर्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट बोलते हैं। तो अगर हमें मैथमेटिकली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करना हो, मैथमेटिकली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो मैंने बहुत क्लियर कट लिख रखा है यहां पे फिर से कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ना, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसमें यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। वो पॉइंट के हिसाब से डिफाइंड है, पॉइंट के हिसाब से हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्लैश स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर ही डिफाइंड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो पॉइंट पे डिफाइन होती है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्लैश स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ऑब्वियसली हर एक पॉइंट पे आप डिफाइन करते हो कितनी स्ट्रेंथ है और उसी को कहते हो कि वो प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट है, ठीक है। तो चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उसकी मदद से सीखने की कोशिश करते हैं हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसकी डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये फोर्स से डिफाइन हो रहा है। देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज मतलब फोर्स बाय चार्ज है ये। तो अगर फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें दोनों चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, एक तो डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और दूसरा मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मानते हैं, एक छोटा सा हमने एक पॉइंट चार्ज लिया Q और इस पॉइंट चार्ज, एक ही पॉइंट चार्ज लिया, अब आसान सा नहीं लिया, ज्यादा मुश्किल नहीं कर रहे हैं सिचुएशन, बस एक पॉइंट चार्ज लेते हैं और इसकी वजह से इस स्पेस में हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको इधर बना लेते हैं जी। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से पूरे स्पेस में कितनी स्ट्रेंथ कहां पर होगी वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इससे r दूरी पर, देखो r दूरी पर एक पॉइंट हमने P चूज किया, ठीक है। r दूरी पर हमने एक पॉइंट P चूज किया, करेक्ट है। और यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ है वो निकालना चाहते हैं विद डायरेक्शन, ठीक है, विद डायरेक्शन, क्लियर है। तो अब अभी हमने क्या कहा कि यहां पर एक्चुअल में जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अमाउंट हो गया, मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट। हमने क्या किया, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, बेसिकली टेस्ट चार्ज को हम लोग यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो उसका इंफ्लुएंस हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब इसकी वजह से हम लोग यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, क्यू नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पे तो हमें पता चल गया, देखो एक पॉइंट चार्ज यहां पर है, यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। हमने कहा जी ये पॉइंट चार्ज टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यू नॉट की वजह से ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज, अब देखो यहां पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो, बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव मान सकते हैं और टेस्ट चार्ज को नेगेटिव भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले केस में इसको केस बना लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। केस 1 में हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो हमें कूलम्स लॉ में बताया गया होगा कि दोनों रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो इधर की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करोगे टेस्ट चार्ज, और उसका अमाउंट क्या होगा, F, जो क्यू नॉट एक्सपीरियंस कर रहा है। अब देखो रिपल्सिव में डायरेक्शन पता है, क्लियर है, रिपल्सिव तो हमें डायरेक्शन पता है,
और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या कितना होगा, के बेसिकली हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू नॉट अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी, ये कहां से आया, कूलम्स लॉ से। तो ये टेस्ट चार्ज एफ क्यू नॉट फोर्स जो एक्सपीरियंस करा दैट इज के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं के की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मोस्टली आपको एग्जाम में ये वैल्यू दी रहती है, ये बेसिकली मीडियम पे डिपेंड करता है, जो मीडियम है उस पे ये वैल्यू डिपेंड करता है, अगर मीडियम चेंज करोगे तो ये वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो मैंने जो अभी लिया वो वैक्यूम के हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये आई थिंक आपको कूलम्स लॉ में बताया गया होगा, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमें निकाला, हमें टेस्ट चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया वो हमें पता चल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा अगर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब ईपी निकालना है, तो हमने क्या डिफाइन किया था, ईपी क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। लेकिन यहां पर कितना चार्ज एक्सपीरियंस करा, क्यू नॉट। तो अगर हमें यूनिट चार्ज से निकाला तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये सबस्क्रिप्ट में है क्यू नॉट, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट। तो जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका मैग्नीट्यूड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज है, तो यहां से हम लोग डायरेक्शन को भी समझ सकते हैं, डायरेक्शन को भी समझ सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम यहां पर ईपी को देखने की कोशिश करें, ईपी इंटू क्यू नॉट इज गोइंग टू बी एफ क्यू नॉट। अगर मैं अब इसको वेक्टर में लिखने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना, अभी तो मैंने ये मैग्नीट्यूड में लिखा है, अगर मैं इसको वेक्टर में लिखने की कोशिश करूं तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों पे वेक्टर लगा दिया, तो हमें रियलाइज हो रहा है यार ये जो क्यू नॉट है ना, ये डिफाइन करेगा, क्योंकि जो क्यू नॉट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये डिफाइन करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हम देख पा रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा है। देखो ये फोर्स की डायरेक्शन पे डेफिनेटली डिपेंड करता है, लेकिन रहेगा एक फिक्स डायरेक्शन में। बट हाँ, अगर आपने क्यू नॉट को पॉजिटिव लिया, इफ, ध्यान से देखना, अगर इफ क्यू नॉट इज पॉजिटिव implies that E and F Q naught is going to be in same direction. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिया, ध्यान से देखो, यहां पर हमने Q नॉट चार्ज लिया जो कि पॉजिटिव है, और आपको दिख रहा फोर्स राइट की तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा किधर आएगी, ध्यान से देखो, जिधर अगर क्यू नॉट अगर टेस्ट चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन में आएगी, मतलब इधर की तरफ होगी। अच्छा, हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि इस टेस्ट चार्ज की वजह से, इस सोर्स के जो चार्ज है, ये जो सोर्स का चार्ज है, इसकी वजह से जो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम ही होती है, ऐसा नहीं कि उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, यहाँ टेस्ट चार्ज अलग रखेंगे। अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, ध्यान से सुना, अगर हम चाहे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें या नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखें, दोनों ही केस में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से सेम डायरेक्शन में होगी। तो अभी हमने अगर पॉजिटिव रखा तो राइट की तरफ आ रहा, अगर हम यहां नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखते तो भी सेम डायरेक्शन में आता। हमें कैसे पता, यहां से रियलाइज होता है हमें। देखो दूसरा पॉइंट, इफ क्यू नॉट, अगर आपका जो यहां पर मैंने क्यू नॉट था ये देखो पॉजिटिव था, इफ क्यू नॉट इज नेगेटिव, ये क्यू नॉट पॉजिटिव था तो आपका ये रिजल्ट आया, ठीक है। अगर क्यू नॉट नेगेटिव है, इंप्लाइज दैट E and F Q naught should be in opposite direction, should be in opposite direction। तो टेस्ट चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो एक बात ध्यान रखें, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं, ध्यान से समझेंगे कि जो F और Q नॉट की डायरेक्शन है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, बेसिकली F और Q नॉट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और Q नॉट की डायरेक्शन है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और एफ क्यू नॉट की डायरेक्शन जो है, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो डायरेक्शन का रिलेशन है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करा, लेकिन रहेगा हमेशा सेम डायरेक्शन में। जैसे अभी मैंने यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा है, ध्यान से देखना, अगर मैंने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो राइट की तरफ आ रही है प्लस की वजह से। अगर मैं नेगेटिव रखता, अगर मैं नेगेटिव चार्ज भी रखता तो भी सेम आती डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखने पे अलग डायरेक्शन आ जाएगी। ध्यान से देखेंगे, अब देखो हमें निकालना है एक पॉइंट चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है, फिर से वही सेम पॉइंट चार्ज Q, और इसकी वजह से इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। बट हमें अब ये दो लाइन याद रखनी पड़ेगी कि अगर टेस्ट चार्ज हमने पॉजिटिव रखा तो E और F की डायरेक्शन जो होगी इस वेक्टर रिलेशन से दिख रहा है सेम होगी, अगर Q नॉट जो है वो नेगेटिव है, E और F की डायरेक्शन शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने कहा जी यहां पर एक चार्ज रख दिया
और यहां पर हमें बेसिकली अब इस बार नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखना है, विच इज केस 2, विच इज केस 2। तो ये केस 2 में क्या है, इफ टेस्ट चार्जेस नेगेटिव, पर बेसिकली हमें यहां माइनस क्यू नॉट रखना है। तो जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आनी चाहिए वो आनी तो इतनी ही चाहिए, देखो आनी इतनी ही चाहिए, अलग नहीं आनी चाहिए, है ना। ये जो आ रही है इतनी ही आनी चाहिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और किधर की तरफ आनी चाहिए, आर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आनी चाहिए राइट की तरफ ही, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसकी वजह से भी सेम आना चाहिए। तो लेट्स से क्या सेम आता है, भैया ना माइनस रखा तो अलग आना चाहिए, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, सेम आएगा। कैसे, अब ये जो बेसिकली ध्यान से सुना है, ये चार्ज जो है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज है, इसकी वजह से जो बेचारा टेस्ट चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किधर की तरफ करेगा, वो आपका करेगा लेफ्ट की तरफ। इस बार अट्रैक्टिव होगा क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है, यहां पर सेम चार्जेस थे तो रिपल्सिव था, यहां पर ऑपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्टिव है, तो लेफ्ट की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो लेफ्ट की तरफ कर रहा है, तो एफ क्यू नॉट कितना होने वाला, अमाउंट तो सेम होगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, है ना, लेकिन लेफ्ट की तरफ कर रहा है, करेक्ट है। तो ये हमें फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज आ गया है, करेक्ट है। ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन हमें कूलम लॉ से पता चल रहा है। तो अगर मैं बोलूं बेटा पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सोचो बताओ, यस फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहां पर क्यू नॉट नहीं होगा, क्यू नॉट होगा, ठीक है, दो बार नॉट नहीं आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब पी पर आएगा वो होगा आपका के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट, ठीक है। तो क्यू नॉट कट जाएगा, तो जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो सेम आ रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ रहा है, और डायरेक्शन भी सेम आना चाहिए। तो हमें ये पता, अगर हमने टेस्ट चार्ज नेगेटिव रखा है तो ई और एफ का डायरेक्शन, जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे होती है। तो टेस्ट चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, किधर एक्सपीरियंस कर रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, राइट की तरफ, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों ही केस में सेम आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट, अगर मैं चाहूं तो इसको आई कैप जे कैप में भी लिख सकता हूं। तो अगर मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे यहां लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एवरी केस, लाइक अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपको आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है तो जो आना है वही आएगा, अलग नहीं आएगा, चाहे आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखें चाहे टेस्ट चार्ज नेगेटिव रखें, ठीक है। तो मैं वेक्टर फॉर्म में यहां लिख देता हूं, ईपी वेक्टर पी पर जो होगा वो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर आई कैप, क्योंकि मैंने राइट की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना और आई कैप उसके लॉन्ग का यूनिट वेक्टर होता है। अगर मैंने यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आ चुका है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अभी हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, राइट की तरफ आ रहा, ठीक है। और चाहे आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखें चाहे टेस्ट चार्ज नेगेटिव रखें, दोनों ही केस में सेम आता है। ये बात आपको सबको समझ में आ रही होगी, क्योंकि भैया क्या नेगेटिव चार्ज में भी सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज रखता, आपको पता है पॉजिटिव की वजह से राइट आ रहा है, तो नेगेटिव की वजह से कुछ ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अलग आ सकती है, ठीक है। तो लेट्स चेक नाउ कि अगर हम नेगेटिव चार्ज वहां रखते तो क्या होता, नेगेटिव चार्ज रखते तो क्या होता, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, नेगेटिव चार्ज रख के देखते हैं। तो फिर से दो केसेस बनाते हैं अपन। केस वन, अगर मान लो पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से आर दूरी पर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। यहां नेगेटिव है भाई, नेगेटिव है, नेगेटिव डिस्चार्ज, और इस पी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं विद डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, केस वन जिसमें हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, क्यू नॉट हमेशा टेस्ट चार्ज के लिए डिफाइन किया जाता है। क्यू नॉट मतलब नॉर्मली हम लोग क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक, अब आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे, हमने यहाँ पर एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा, ठीक है। दो लाइन बस आपको याद होनी चाहिए कि अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो जो फोर्स टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो क्या होती है, सेम या अपोजिट, सेम, ठीक है। अगर हमने नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा, याद रखो, तो जो फोर्स वो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो एक्जैक्टली ऑपोजिट होती है। बस ये दो चीजें दिमाग में रखनी, फिर यहाँ पे फटाफट निकल जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्यू की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो किधर कर रहा है भाई, किधर कर रहा है, देखो इधर की तरफ अट्रैक्टिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अट्रैक्टिव। कितना मैग्नीट्यूड होगा, एफ एक्सपीरियंस बाई क्यू नॉट, दैट इज गोइंग टू बी के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ठीक है भैया,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गोइंग टू बी के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, तो कितना आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात रही डायरेक्शन की। अगर मैंने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा है, अगर मैंने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा है, तो जिधर फोर्स होगा उधर ही फील्ड होगी। तो किधर होगी फील्ड, इधर की तरफ फील्ड होगी भाई, ईपी। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टुवर्ड द चार्ज फील्ड है। जैसे पॉजिटिव में अवे फ्रॉम द चार्ज था, आप कह सकते हो दूर जा रहा था, वैसे ही नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द चार्ज है। ठीक है, तो ये आपको दिख गया। अगर मैं इसको फिर से इसको एक्स एक्सिस मानता हूं, इसको वाई मानता हूं, तो अगर इस आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में लिखना चाहते हो तो ईपी वेक्टर दैट इज गोइंग टू बी के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है। देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है। कहोगे भैया क्या नेगेटिव में भी सेम आना चाहिए? यस, सेम आएगा। केस 2 लेते हैं। ठीक है, केस 2, केस 2। तो देखो नेगेटिव चार्ज ये है और इसकी वजह से आर दूरी पर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने यहां पर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा। करेक्ट है। अब आप बिल्कुल फ्लो में आ चुके होंगे कि भाई देखो ये फोर्स इधर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है, रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, है ना। दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्यू नॉट चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पे, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ईपी is going to be k q q naught upon r square, q naught से डिवाइड कर दिया तो k q बाई r स्क्वायर आ गया। फटाफट देख लिया हमने। अब अगर हमने टेस्ट चार्ज, ध्यान से सुनना, अगर हमने टेस्ट चार्ज नेगेटिव रखा है तो फोर्स और फील्ड में क्या डायरेक्शन होती है, अपोजिट। तो इसका मतलब फिर से वो डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ आ गया। देखो लेफ्ट की तरफ आ गया ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आएगा दैट इज गोइंग टू बी लेफ्टवर्ड, है ना, k q बाई r स्क्वायर, और अगर एक्सिस में रखना चाहते हो तो माइनस आई कैप। आई होप हर एक केस में सेम आ रहा है। देखो पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड द चार्ज होता है। तो मैं आपको देखो सिर्फ यहां पे नहीं, यहां पर नहीं, अगर मैं इसकी वजह से पूरा का पूरा हर पॉइंट पे दिखाने की कोशिश करूंगा तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा सकता हूं। ठीक है, तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा देता हूं, पॉजिटिव की कैसे बनती है और नेगेटिव की कैसे बनती है। ठीक है, एक काम करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से पहले बनाते हैं। तो अगर मान लो यहां पर मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां पर कितना होगा, पॉजिटिव है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर अवे, ऐसे। ठीक है, और इसके हर एक लाइन पे सेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे हर एक पॉइंट पे, और इस पे जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सेम तरीके से अगर इधर देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसे दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर देखने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखेगी, यहां देखने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिखेगी। तो इस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड दैट इज गोइंग टू बी, ऐसे दिखेगा आपको। देखो ये बिल्कुल बढ़िया से दिख गया आपको, आप इसे बिल्कुल अच्छे से बना सकते हो ऐसे करके, है ना। ये है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेंगे वो ऐसे दिखेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेंगी वो ऐसे दिखेगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे दिखेगी। अच्छा ये मैं अभी पॉइंट चार्ज की वजह से बता रहा हूं, है ना। तो अभी इंट्रोडक्शन ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, आगे और जाएंगे तो हमें प्रॉपर बॉडीज की वजह से भी हम लोग देख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अभी हम सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ आ रही है हर पॉइंट पे, ऐसे। आप रियलाइज कर पा रहे हो, हमने जो फॉर्मूला भी समझा उसी से हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं। आई होप सबको ये बात क्लियर कट रियलाइज हो रही होगी। तो दो चीजें हमने यहां पर सीखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर, या पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, हमेशा याद रखना है। इनफैक्ट तो ईपी लाइक ये अगर पी पॉइंट है और यहां से यहां तक की दूरी आर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर की तरफ होगी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करोगे तो इधर की तरफ का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं आर कैप। अब मुझे नहीं पता कौन सा ये आर कैप का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसकी चिंता नहीं करनी तुम्हें, बट अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है
तो आप इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एग्जैक्टली वेक्टर फॉर्म में दिख जाएगा। अब ये थोड़ा सा फिनोमेना जब आप और बॉडीज के लिए पढ़ोगे तो थोड़ा आपको और मजा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ चुकी है। ठीक है, थैंक यू।